वो लोगों को है जो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी प्रभावित हुए हैं। और वो लोग भी प्रभावित हुए हैं इस पूरे कार्रवाई में, जो लोग जिनको नक्सलियों ने जिनके घरों को लूटा, नक्सलियों ने उनके घरों को तोड़फोड़ किया, उनका जमीन लूटा, पूरी तरह से उनका घर बार छीना, और वैसे नक्सल प्रभावित लोग भी इस कार्रवाई में प्रभावित हुए हैं। और अगर हम एक तरह से बोलें तो सभी वो जो गरीब प्रभावित, जिनके लिए कहीं पर भी कोई भी सहारा नहीं है, बेघर जो यहाँ पर थे, ऐसे लोग भी इसे जो शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो तोड़फोड़ किया गया अतिक्रमण के नाम से, उस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। और जो एक तरफ शासन प्रशासन लगातार उनके सामने हमारे सभी इस क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे घरों को सामान निकालने दिया जाए, हमारे घरों को सीट निकालने दिया जाए, हमको 1 दिन की मोहलत दीजिए, हमको 2 दिन की मोहलत दीजिए। फिर भी उनकी बातों को अनसुना किया गया। स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, सीएमओ जैसे तमाम हमारे जो पुलिस के अधिकारी भी थे, वो सभी लोगों ने उनकी कोई भी बातों को सुनने का काम नहीं किया। मैं भी बाहर था, हम भी लगातार फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया, और जो उठाए भी वो भी हमारी बातों को सुनने का काम नहीं किया। आप देख रहे हैं मेरी और जो बैठी है, ये जो हमारी बहन है, ये गर्भवती भी है और पुलिस विभाग से भी जुड़ी है। ऐसे भी जिन्होंने 7 लाख 8 लाख रुपया कर्जा से पैसा उठाया, कर्जा लिया, लोन लिया, वो लोग अपना घर पट्टा मकान बनाए थे। इनके पट्टा मकानों को भी 20 लाख का लोन लेकर ये पट्टा मकान बनाए थे, खुद बता रहे हैं। उन लोगों ने भी विनती किया, पैर पड़ा, अपना आंसू निकाला, रोया, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं किया गया। ऐसे बहुत से जो गरीब लोग हैं, जो 2-2 रुपया जोड़कर सीट डाले, ईटा घर बनाए, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला जाता है। प्रशासन ने, तहसीलदार ने, सरकार ने किया है। तमाम जो लोग आप सभी, मैंने, हम लोग सब, हमारे कमलेश जाड़े जी और सब लोगों ने रूमा देखा किस तरीके से एक तरह से निर्दयी वोटर, ऐसा कार्रवाई तो एक दुश्मन के ऊपर भी कार्रवाई ऐसा नहीं होता है। इस दुश्मन के ऊपर भी इतना बड़ा कार्रवाई, या जो अपने सिर्फ ऊपर दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, जो दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, वैसा भी ये कार्रवाई नहीं होता है जो इतना बड़े पैमाने पर यहाँ पर 100 से ऊपर लोगों के ऊपर जो निर्दयी, निर्धन, गरीब हैं, इनका कोई वो नहीं है, उनकी घरों को तोड़ने का काम शासन, प्रशासन और अधिकारियों ने किया है। और भारी पुलिस बल लगाकर इनको एक तरह से दबाने का काम, कुचलने का काम सरकार ने जो किया, उसकी हम निंदा करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ आज इस प्रेस वार्ता में कि हमारे जो भी देख रहे हैं, इस तरह से इन लोगों को लेकर लोगों के बीच में शासन प्रशासन के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ये गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है इन बातों को, कि ये लोगों के पास पहले से 4 घर है, 5 घर है, 6 घर है, इस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। मैंने इनसे पूछताछ किया, बात किया, मलया लिस्ट है, मलया लिस्ट है, किसी के पास नहीं है, लेकिन जबरन बदनाम किया जा रहा है कि ये लोगों के पास 4 घर है, 3 घर है, 2 घर है। उसके बाद दूसरी बात बताया जा रहा है, ये लोग जमीन बेच रहे हैं, जमीन बेचने वाले लोग हैं। तो ऐसा जमीन बेचने वाला है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सब लोग जहाँ पर सुविधा नहीं है, जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ नल नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे जगह में बेचारे अपने मेहनत से जेसीबी को पैसा देके, चंदा करके, छोटा मोटा झुपड़ी बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। और उनको सुविधा देना चाहिए, उन्हें मूलभूत सुविधा देना चाहिए, सरकार को सुविधा देना चाहिए। बल्कि यहाँ पर सरकार को आकर उनके लिए, प्रशासन को आकर सुविधाएं देना चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए, रहने बिजली देना चाहिए, सड़क देना चाहिए, और सुविधाएं देना चाहिए, अस्पताल का सुविधा देना चाहिए। वो सुविधाएं देने का काम प्रशासन को, सरकार को और नगर पालिका बीजापुर को करना चाहिए। और लेकिन उसके उल्टा यहाँ पर आकर सुविधा तो छोड़िए, मूलभूत सुविधा, उल्टा आकर घरों को तोड़ने का काम, इन्हें डराने का काम, इन्हें बदनाम करने का काम प्रशासन और नगर पालिका बीजापुर कर रहा है। इसके भी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज आप देख रहे हैं, मैं लगातार कल पूरे हम लोगों ने पूरा एक घर जहाँ जहाँ तोड़फोड़ हुआ वहाँ गए, वहाँ लोगों से मिले, मकान से पूछे ये मकान किसका, ये मकान किसका, ये मकान किसका। एक मकान के पास हम पहुँचे और देखे कि लोग किस तरीके से पाई जोड़ देके, रुपया जोड़ कर, मेहनत का पैसा। आज आप जानते हैं किसी भी इंसान का एक इच्छा रहता है कि उसके लिए छोटा मोटा घर बने। ये हर इंसान चाहता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई चाहता है कि उसके लिए एक मकान उसके घर में रहे। लेकिन जिस तरीके से गरीब लोग यहाँ पर जो मकान बनाए थे, उन्हें बेरहमी से
तोड़ने का काम बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, भारी पुलिस बल लगाकर, डराकर, धमकाकर जो तोड़ा गया है उसको बहुत ही गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत अमानवीय है। और सरकार प्रशासन एक तरफ बात करती है कि हम गरीबों के साथ हैं, लोगों के लिए हम सुविधा देते हैं, और दूसरी ओर क्या साथ हो रहा है, क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सब देखिए, इस बार पूरा क्षेत्र में देख रहे हैं। ये इससे स्पष्ट तौर हो रहा है कि सरकार जो कह रही है वो एक तरफ दूसरा है और जो हो रहा है वो दूसरा है। वो पूरी तरह से प्रशासन ये जो काम करने का अवैध अतिक्रमण तो जो चलाने का के नाम से जो ये तोड़फोड़ किया गया, जो कार्रवाई किया गया, वो बहुत ही गलत है, अमानवीय। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमारा एक और इसमें कहना है कि ठीक है, आज इन लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर प्रशासन अधिकारियों के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि ये नियम है, ये 1 स्टार भूमि है, ये फॉरेस्ट भूमि है, इससे पहले नोटिस दिए थे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर ये गलत हैं तो वो लोग कौन हैं जो रसूखदार हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको माफ क्यों किया जा रहा है, कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं बीजापुर में जो 5-5, 6-6 जगह अवैध रूप से अवैध अतिक्रमण किए हैं, जिनका जमीन हाल कोई पट्टा नहीं है, अगर पट्टा भी है तो फर्जी पट्टा है। आज उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? जब ये नियम इनके लिए है, कार्रवाई यहाँ हो सकता है, तो वही नियम और वही कार्रवाई वहाँ पर भी होना चाहिए। ये हमारा मान है। और एक तरह से जिस तरीके से अभी हमारे पास जो जानकारी आया है, जो जानकारी मिला है कि जिस तरीके से ठेकेदार भी है, भाजपा नेता भी है, संजू लुटड़ से लेकर तमाम और भी लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। उनकी भी बहुत सारे जमीन है, उनकी भी बहुत सारा अतिक्रमण करके रखे हैं, आज वो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? तो हमें जो कार्रवाई हुआ है, ये कार्रवाई पूरी तरीके से तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। ये जो अभी मेरे पास जो जानकारी मिला है, आप देख रहे हैं कि जो नया पुलिस लाइन है, रंदलू रोड है, वहाँ पर 5 एकड़ जमीन ये संजू लुटड़ ठेकेदार के जो भाजपा नेता के द्वारा वहाँ पर घेर के रखा गया है। पट्टा जो बताया जा रहा है, जो पट्टा बताया जा रहा है वो 20 सूत्री पट्टा है, वो भी फर्जी पट्टा है। वो 5 एकड़ जमीन उनका वहाँ पर है। पुराना पुलिस लाइन में, पुराना पुलिस जो लाइन है उसके बाजू में 35 डिसमिल जमीन, वहाँ पर भी उन्होंने घेर के रखा है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। ये जो बीजापुर बीच शहर में बीजापुर में जो ट्रैफिक पुलिस थाना है ना, ट्रैफिक पुलिस थाना तहसील जाते हैं, उसके ट्रैफिक पुलिस थाना के पीछे में वहाँ पर अपने बेटे के नाम से 5 डिसमिल जमीन वहाँ पर वो मतलब वो रखा है, घेर कर रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जैतालूर जो पेट्रोल पंप है, जैतालूर पेट्रोल पंप जो लास्ट वाला है, पेट्रोल पंप के बाजू में मैं उस दिन भी बताया था, बड़ा सा बाउंड्री बना के रखे हैं जो 30 डिसमिल से 28-30 डिसमिल से ऊपर है। वहाँ वो बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है, वहाँ तहसीलदार क्यों नहीं पहुँच रहा है, वहाँ एसडीएम क्यों नहीं पहुँच रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? और इसी साथ में ऐसा सभी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। राजेश, हम सरकार से मांग करते हैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से, अगर नियम का बात यहाँ होता है, अगर नियम का कानून का बात यहाँ होता है, अतिक्रमण का बात यहाँ होता है, तो थोड़ा सा तो उनके उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं ये आपके माध्यम से, आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मांग करता हूँ। और मैं आज कलेक्टर महोदय को ये लेटर भी लिख रहा हूँ, कलेक्टर महोदय को ये लेटर भी मैं अपने लेटर पैड में लिख के दे रहा हूँ, एक विधायक होने के नाते, विधायक हैसियत से, कि जो बोलते हैं कार्रवाई कोई लिखित में शिकायत नहीं कर रहे हैं, तहसीलदार ये बोलता है हमको कोई शिकायत नहीं हुआ है। मैं फ़ोन से पूछा कार्रवाई करने के लिए, तो मैं खुद शिकायत कर रहा हूँ, मैं विधायक को अपने लेटर पैड में लिख के दे रहा हूँ कि कौन आदमी इतना बड़े लोग कहाँ जमीन को ये लोग अतिक्रमण किए हैं, और हम जानना चाहते हैं क्या कार्रवाई कब हो रहा है उनके ऊपर। अगर वो कार्रवाई यहाँ होगा तो वही कार्रवाई वहीं होना चाहिए, और ये हम सरकार से मांग करते हैं कार्रवाई करें और जमीन को खाली करें। ये लेटर पैड को मैं आज कलेक्टर महोदय को लेटर लिख के भेज रहा हूँ, और कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ, मैं आपको भी इसको उपलब्ध मैं करवाऊँगा। और जिस तरीके से हम लोग पहले भी कहा, जो ये बीजापुर जिला बहुत ही दुर्गम संवेदनशील जिला है, यहाँ पर नक्सल प्रभावित जिला है, और धीरे धीरे क्षेत्र नक्सल से मुक्त भी हो रहा है। और इस क्षेत्रों में जिस तरीके से जो कार्रवाई हुआ है, यहाँ लोगों को विश्वास जीतने की जरूरत है। वर्तमान समय में जो गाँव में रहने वाला आदमी हो, चाहे शहर में रहने वाला आदमी हो, या किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, जो गरीब वर्ग है, उनका विश्वास कैसे जीते, उनको अपना कैसे अपनापन करें, ये चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन सरकार इसको नहीं कर रहा है, प्रशासन ऐसा नहीं करके उल्टा दबाने का प्रयास करता है। आज इन गरीबों से सवाल पूछा जाता है कि आप अपने गाँव में जाइए, अपने आप को नक्सल खत्म हो जाए, आप उनके गाँव में जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं?
मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा आदेश निकाल दीजिए, सरकार से आदेश निकाल दीजिए, सबको यहाँ अपना अपना गाँव जाना है तो सब चले जाएंगे। क्या हम उनसे पूछना, ऐसे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून है कि नंगलूर का आदमी यहाँ आके नहीं रह सकता, बसरुड़ा का आदमी यहाँ आके नहीं रह सकता, कुटरू का आदमी यहाँ आके नहीं रह सकता, रायपुर का आदमी यहाँ आके नहीं रह सकता, या कोई दूसरा जात समाज का आदमी यहाँ नहीं रह सकता। तो इस तरीके से जो डराने का काम ये जो अधिकारी कर रहे हैं, सिर्फ इन गरीबों को इसलिए कर रहे हैं कि वो गरीब हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे, इसलिए वो कर रहे हैं। यही बात वो बाकी लोगों के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो नियम कानून उनके ऊपर क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है कि जो कार्रवाई हुआ है बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, बीजापुर जैसे दुर्गम क्षेत्र में, जहाँ पर लोग यहाँ पर सुविधा सरकार देने की बात करती है, उनको सुविधा देने की बात करती है, उन्हें पट्टा देने की बात करती है, उन्हें घर देने की बात करती है, आवास देने की बात करती है, और वहाँ पर यहाँ घर तोड़ने का काम और उन्हें डराने का काम हो रहा है। जो हमारे जवान लोग जो यहाँ पर जो 40 से ज़्यादा जो जवान लगभग जो यहाँ थे, उनमें से कुछ जवान लोग उस दिन नक्सल ऑपरेशन में थे, जो नेशनल पार्क में नक्सल ऑपरेशन में थे, और नक्सल ऑपरेशन में रह के वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, और उनके घरों पर यहाँ पे क्या चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है बताइए। जो जवान बस्तर में शांति के लिए, जो जवान यहाँ के लोगों को शांत बस्तर करने के लिए जंगलों में जाकर गोली चला रहा है, वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, गोली खा रहा है, और उनके घरों पर यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए और क्या हो सकता है। तो हम सरकार से पुनः मांग करते हैं, और हमारा मान है कि शासन से, प्रशासन से, सरकार से, हाँ रोमान बोलो, कि इनके सभी हमारे जो भी यहाँ पर प्रताड़ित हुए हैं, जो परेशान हुए हैं, उनका घर टूटा है, जिनके बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, उनकी ओर से सभी को वापस जो भी जिस भी स्थान पर रह रहा था, रहा है या ताबीज है, उनको वहाँ पर फिर से रहने के लिए जमीन दिया जाए और मकान भी दिया जाए। और जो तोड़फोड़ हुआ है, जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, उनका सामान का, उनका घर का, उनका सीट का जो भी नुकसान हुआ है, उसका भी भरपाई सरकार, प्रशासन और मुआवजा के रूप में दिया जाए। और दूसरी मांग है, सभी सरकार एक तरफ कहती है कि हम लगातार हम सभी को जहाँ भी हम गरीबों को पट्टा देने की बात होती है, हम ये मांग करते हैं यहाँ भी पट्टा दिया जाए। पट्टा होना नहीं होना है सर, यहाँ भी पट्टा की मांग हम उससे करते हैं। और एक और हमारा मांग है कि भविष्य में कभी फिर से इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसको भी सरकार, प्रशासन ठोस पहल करे, लिखित में दे या सामने आके बात करे कि दोबारा ऐसा तोड़फोड़ यहीं पे नहीं, किसी भी नहीं होगा। अभी हमारे पास इधर शांति नगर के लोग भी लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे पास अभी यहाँ पे भी आए हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं। और इस क्षेत्र में जितने भी जो लोग रह रहे हैं सब डरे हुए हैं। सबके मन में ये है कि हमारा घर कब टूटेगा, हमारा घर भी तो नहीं टूटेगा। कोई नोट, हर आदमी नया नया बात, तुम्हारा भी घर टूटने वाला है, तुम्हारा घर होना है, तुम्हारे यहाँ नोटिस मिलने वाला है। इससे पूरे क्षेत्र में जो भी हमारे गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, पूरे चट्टान पारा, शांति नगर, राउत पारा, वो सब लोग डरे सहमे हुए हैं। कहीं पर भी इस तरीके से नहीं होगा। इस बात का भी आश्वस्त मिलना चाहिए, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले और भविष्य में इस तरह घटना ना हो। और शासन प्रशासन के द्वारा इन सभी हमारे जो लोगों के साथ बैठ के बात होना चाहिए, उनके बीच में वार्ता करना चाहिए और समझाना चाहिए। और इन लोगों को लेकर जो बाहर में जो एक बदनाम करने का काम, जो इनको लेकर जो दुष्प्रचार करने का जो काम हो रहा है कि जमीन बेचने वाले लोग हैं, ये लोग डबल टिबल घर बना के लोग हैं, कोई इनको बांटने का काम हो रहा है, कोई दूसरे जातों में बांटने का काम हो रहा है, कोई वर्गों में बांटने का काम हो रहा है, वो भी तत्काल बंद होना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जात है, हर व्यक्ति का समाज है। इन सबसे पहले वो गरीब कोई भी होता है वो इंसान होता है, तो कोई किस वर्ग का भी रहे, लेकिन वो इंसान अगर गरीब है उसको झोपड़ी, उसको रहने के लिए मकान मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ में कमलेश झाड़ी जी भी हैं, वो भी आपको सब बोलेंगे। कमलेश झाड़ी जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय विक्रम सा मंडावी जी और यहाँ पे पीड़ित सभी परिवार
और उपस्थित आप सभी प्रेस के साथियों का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विधायक महोदय की तरफ से आप सबका आभार, धन्यवाद। मैं जब से मकान टूट रहा है लगातार इन परिवार के बीच में साथ में हूँ, और ये जो घटना है, ये घटना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजापुर में चल रहा है, पूरे देश में फांसीवादी नाजीवादी जो ताकतें हैं, फासिस्टवादी नीतियाँ, ये पूरी हावी हो गया एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, गरीब, किसान, मजदूर, इन वर्ग के ऊपर ये दो फांसीवादी सोच की जो सरकार है, और उसी सोच की नीयत के अनुसार जो प्रशासन है, वो भी कार्रवाई इस बीजापुर में हुआ है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये अमानवीय कृत्य है, उसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन, पालिका, तहसीलदार, जो भी इस कार्रवाई में अग्रणी रूप भूमिका निभाकर आपने जो किया है, आप कहाँ थे जब ये 7-8 वर्षों से यहाँ पे बसे हुए थे? मकान तो एक दिन में नहीं बना होगा, और इन जितने पीड़ित लोग हैं, इन सबके पास आपके पास का टैक्स है, बाकायदा आपके पास टैक्स पटाया है, संपत्ति कर पटाया है, आपसे परमिशन लेकर के आप इस मकान को निर्मित किया है। और बहुत सारे गरीब परिवार हैं यहाँ पे, और बहुत सारे नक्सल पीड़ित, शोषित, विस्थापित, अपना घर द्वार जमीन सब छोड़ छाड़ के आए, किसी को शौक नहीं है यहाँ के रहने का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और अभी अभी हमारे विधायक महोदय ने भी कहा कि जब यहाँ पे घर टूट रहा था तो यहाँ पे जवान आंतरिक सुरक्षा के लिए मोर्चे पे तैनात है, नक्सल मोर्चे पे तैनात है वो, और यहाँ पे उनका बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर। आप सोचिए, लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे? आप एक तरफ सुशासन की सरकार कह के पुनर्वास नीति चला रहे हैं कि आप सब आइए और मुख्यधारा में शामिल होकर के अपना सुखी जीवन जिए, और जब आ रहे हैं तो आप उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, जिसकी हम फिर से कह रहा हूँ कि बड़ी कड़ी निंदा करते हैं हम। और मूलतः ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जो पेशा एक्ट है, यहाँ पर आर्टिकल 244 में पंचायत राज अधिनियम है, वन अधिकार मान्यता कानून है। क्या आपने तोड़ने से पहले इन लोगों से बात किया? क्या इन लोगों से सलाह मशुरा किया आपने? बिल्कुल नहीं किया। ये आदिवासियों के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, गरीब, किसान, मजदूर जो भी यहाँ पे बसे हैं, किसी को शौक नहीं है यहाँ पे आके बसने के लिए, मजबूरी में आके सब बसे हैं। इनके ऊपर आप किए, आपको उतना ही शौक था। मैंने कहा, तहसीलदार से कहा और नगर पालिका सीएमओ से भी कहा, मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज है, शहर में निस्तारी भूमिया है, जो निस्तार, मैं उनको पूछे कौन सी भूमि है? निस्तारी वन है, निस्तारी भूमिया है, इसलिए हम खाली करा रहे हैं। शहर में 1.5 एकड़ का प्लाट, 1.5 एकड़ का प्लाट निस्तारी भूमिया है, जिसपे बड़े रसूखदार लोग शासकीय भूमियों के भवनों के ऊपर से मकान बनाए 3-3 मंजिला, उनके ऊपर तो आप बुलडोजर नहीं चला। क्या हिम्मत है आपके पास? दीजिए, कहाँ दे? हम तो 2-2 साल लड़े हैं, मेरे पास उसके दस्तावेज भी एसडीएम को दिया है, कलेक्टर को दिया, लेकिन उसको दबा दिया गया क्योंकि वो रसूखदार है। आगे ये लड़ाई जारी है। अगर इन गरीबों के ऊपर, इन शोषित, वंचित, पिछड़ों के, ये इन लोगों के ऊपर अगर आपने कार्रवाई बंद नहीं की, इनके मांगों के ऊपर अगर आपने नहीं सुना, सरकार सोच ले, हम कांग्रेस, सीपीआई मिलकर इन गरीब, इन शोषित, इन पीड़ित, वंचित लोगों के साथ मिलकर के बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे हम, और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये सोच ले। और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो विधायक महोदय ने ये यहाँ के पीड़ित लोगों के साथ मिलकर के जो 4 मांगे रखे हैं, प्रशासन से हम इस आपके माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं, उस पर अमल करे। सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि उस पर अमल करे, और इन बेचारे जो शोषित, वंचित, पीड़ित, जो नक्सल पीड़ित, विस्थापित गरीब परिवार हैं, उन पर ध्यान दे और इस पर अमल करके इनकी मांगे को पूर्ण करें, यही हमारा कहना है। मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, जो मैं भूल गया था। जैसे आप सभी को मालूम है, कुछ लोग ये भी बता रहे थे, जैसे कि देख रहे हैं, ये जो हमारे जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लगातार ये संपत्ति कर टैक्स, ये जो होता है, ये संपत्ति कर टैक्स होता है, देख रहे हैं, है कि नहीं जी? जो नगर पालिका में, जो नगर पालिका लेता है, टैक्स पटाते हैं। इसमें से तमाम लोगों में बहुत सारे लोग टैक्स बराबर पटा रहे हैं, दे रहे हैं। नगर पालिका आ रहा है, टैक्स ले रहा है ना, टैक्स लेते थे, हर टैक्स उनसे ले रहे हैं। और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई ऐसा तो नहीं तो रातों रात आज घर बनाया, ये लगातार 4 साल, 5 साल, 6 साल, कोई 7 साल वाला, कोई 8 साल वाला है, सालों से यहाँ, मतलब 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2023 ये 23 से टैक्स पटा रही है। अगर टैक्स पटा रही है तो अवैध कैसे हुआ? अगर वो अवैध था तो उतना दिन तक कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? होना था। उसी समय फिर आप पैसा क्यों लिए इनसे? आप इनसे पैसा क्यों ले रहे हैं? 4 साल, 5 साल लगातार आप कितना रुपए महीना ले रहे हैं?
सालाना 660 660, 360, 360, 660 ये पैसा आप ले रहे हैं। अगर वो अवैध है तो आप पैसा क्यों ले रहे हैं, टैक्स क्यों ले रहे हैं? तो समाज कार्रवाई उससे समय क्यों नहीं की है आप? तो ये कोई रातों रात आज यहाँ नहीं बसे, लगातार यहाँ पे रह रहे थे, नजर पालिका को मालूम था, जबरन इन्हें तोड़ने का जो काम किया है ये गलत है, इससे भी हम वो करते हैं। और हमारे बीच में जो प्रभावित हैं वो लोग भी आपसे कुछ लोग बात करना चाहते हैं, अपना बात बताना चाहते हैं। बताओ, बता दे, अपना बात रखो जो भी है। थोड़ा बहुत जो भी पैसा जमा किए तो सब तो घर में लगा के घर कितना लोन लिए थे? सर 18-19 लाख। आप कहाँ से लिए थे? बैंक से? जी बैंक से लिए। ये खुद गर्भवती है, 18 लाख रुपया बैंक से लोन ली है, उसके बाद वो घर बनाई तो उसके बाद उस घर को तोड़ा गया है। आप बताइए इससे बड़ा गलत और क्या हो सकता है? जो सोच लीजिए कि 18 लाख दोबारा वापस मिल सकता है? नहीं। क्या उनका गिरा वाला घर दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर नुकसान करने का काम प्रशासन ने किया है। ऐसे बहुत और लोग भी हैं। एक कोई और लड़का है यहाँ पर 7-6 लाख रुपए लिया है सर ना? कौन है? 6 लाख 7 लाख कौन है? ये हमारी ये भी बहन है, हाँ ये भी टैक्स बराबर, ये लोग भी ये नगर पालिका बराबर टैक्स पटा रहे हैं। ये अभी लिए हैं, ये 24 में 1000 रुपए इनसे लिए हैं। ये लोग ये देखिए पूरा टैक्स है, रसीद है। अब बताओ इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये लगातार इनको पूरा पैसा ले रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, संपत्ति जर पटा रहे हैं, सब चीज़ों पटा रहे हैं। उसके बाद इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कोई लोन लेके घर बनाया है, पट्टा मकान है, कोई झोपड़ी वाला बात होता तो हम उसको कोई सीट डाल रहा है, कच्चा ईटा है, सीमेंट ईटा का घर है, कोई लेंटर भी एक घर लेंटर का है ना, एक घर लेंटर का घर है, उसको तोड़ रहे हैं। इनका पट्टा मकान है, सीमेंट ईटा, वो अंदर में वो काम उनको तोड़ने का काम हो रहा है। मतलब लाखों रुपए का जो वहाँ पर नुकसान इनको करने का काम किया है। प्रशासन का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो आप अनुमति दे रहे हैं, एक तरफ से संपत्ति कर भी ले रहे हैं वर्षों से, वो मकान बनाने के बाद आके तोड़ भी रहे हैं। कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होना चाहिए, उनके ऊपर भी होना चाहिए जी सर, होना चाहिए। तो जो प्रभावित जो ग्रामीण है, जो टैक्स ले रहे हैं, उनसे उनको तो विश्वास होगा ना, हम टैक्स पटा रहे हैं और अनुमति भी बकायदा ले रहे हैं मकान बनाने का, उसके बाद भी आप खुद ही आप ही आके तोड़ रहे हैं। तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए। दोहरा चरित्र है, इलीगल काम तो प्रशासन ने की है इन लोगों के साथ, टैक्स भी ले रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। तो अंत में बोलने वाले ये हमारा क्या नाम है? गंगा माड़वी। ये भी आपको दोस्तों बोलिए, बोलो कहाँ है DRG वाला? चलते पहली बात ये है सर, हम जो यहाँ पे रह रहे हैं सभी लोगों की जो परिस्थिति है वो अलग अलग है और लगभग यहाँ पे अलग अलग वर्षों से रह रहे हैं। कोई 7 साल, कोई 8 साल से, कोई 4 साल 5 साल से रह रहे हैं। और यहाँ पर लगभग जितने घरों को तोड़ा गया है, जो 100 से जो प्लस है, उसमें लगभग 40 प्लस जो है हमारे DRG और जो पुलिस में जुड़े हुए लोगों का मकान है। और वे उनमें से पुलिस में जो हमारे वीर जवान हैं वो ऑलरेडी मुठभेड़ में फंसे हुए थे, नक्सली मुठभेड़ में, और इधर उनके घरों को तोड़ा गया है। और हमने करीबन 2 दिन का टाइम मांगा है, अवसर देने के लिए बताया, और लेकिन तहसीलदार जो साहब थे वो बिल्कुल भी हमारे बात को माने नहीं हैं, वो इनकार किए हैं। और जो बात कर रहे थे उन्हीं के घरों को सबसे पहले बुलडोजर से ढकेला जा रहा था और कई लोगों का सामान बिल्कुल निकालने भी नहीं दिए हैं। और कई बार हमने उनके सामने रोया भी है, हाथ भी जोड़ा, फिर भी वो हमारी बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज किए हैं सर। और इस वक्त आप सभी लोग देख रहे हैं ये जो मौसम है वास्तव में ठंडी है बहुत ज़्यादा, और इस ठंड में हमारे जो बाल बच्चे हैं बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं, हवा इतना चलती है। और हम छोटे ज़िलों में रहते हैं और हमारे बच्चे सो नहीं पाते हैं और उनको समय पर हम स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं और कई बच्चों का तबीयत भी ख़राब हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में हमने कई बार बोला ठीक है हमारे झोपड़ियों को, घरों को आपने तोड़ दिया है, पर अब हमको कम से कम मूलभूत की सुविधा दिया जाए, पानी की सुविधा किया जाए या फिर लाइट की सुविधा किया जाए। उसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक का नहीं हुआ सर।
तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, जो कुछ भी हमसे हुआ है उसका हम भरपाई चाहते हैं और हम इसी जगह में पुनः हम इसी जगह में हम फिर से रहना चाहते हैं। हम यहाँ से हट करके कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमको अपने